Hey what's up guys, welcome back to another brand new video on part 54। तो भाई मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पर मैंने कहा था कि मैं इस मांगे को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो आप लोगों ने ज़्यादातर वोट ये किया है कि भाई कंटिन्यू करो, तो हाँ भाई मैं ये कंटिन्यू करूँगा, ये मेरा डिसीजन है। और मैं बस आप लोगों को ये पूछना चाहता कि मैं इस मांगे को जो इस चैनल में कंटिन्यू करूँ या फिर मेरे सेकेंड चैनल में कंटिन्यू करूँ, ये जस्ट मेरे को कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर मैं सेकंड चैनल में करूँ तो सेकंड लिख के बस कमेंट कर देना, या फिर इस चैनल में करूँ तो बस कंटिन्यू या फिर फास्ट लिख के कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है इधर कैप्टन लव जो है वो स्टार्ट से कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो और उर्स की फिक्र करने के मत कहो, पीस बहुत जल्द आ जाएगा। और वो अपने मन में कहता है कि पीस आई होप कि तुम ठीक हो। और इधर पीस हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा है, मैं फिर से याद दिला दूं। फिर से सीन चेंज होता है और हम इधर दूसरी तरफ देखते हैं, इधर जो है लूना अपने सामने खड़े होता है और लूना कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनएक्टिव थे और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी थे, लेकिन अभी के टाइम पे तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम इधर देख के इधर जो है हमारी मेन कैरेक्टर का सर है वो जल चुका था। तो लूना कह रहा है कि मैं सच में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उम्मीद किया था। क्या तुम मुझे कॉकरोच कह के बुलाते थे ना, देखो अभी मैंने तुम्हारी कॉकरोच जैसा पावर दिखा दिया है। तभी हम देखते हैं इधर जो है अपनी क्या हमारी जो मेन कैरेक्टर की जो स्टिक है वो ऐसे हाथ से हिलता है, ठीक है। तो इधर इस चीज़ को देखकर जो इधर कैप्टन लव जो है सॉरी लूना जो है थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये हाथ अभी भी कैसे हिल रहा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा ख़त्म होना चाहिए था ना। तो इधर जो लूना कहती है कि ओ माय गॉड ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है, मैं ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी होगा। मुझे लगता था कि यही उसका लिमिट है, और हाँ ये उसका लिमिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा लिमिट उसका नहीं होना चाहिए। वो इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, वो एकदम ख़त्म हो चुका है, उसका कोई भी उम्मीद नहीं है अभी के टाइम पे, वो पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। तो हम इधर देखते हैं कि उसका सर और जो स्टिक है वो हिलने लगता है और इधर जो है लूना जो अपने मन में कहता है कि हीरो प्लीज़ सब कुछ बचा लो। तो उधर जो हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इधर जो है लूना जो हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम हक करता हुआ वो कह रहा था कि प्लीज़ सबको बचा लो। फिर हम इधर देखते हैं लूना जो है रोती हुई बहुत ज़्यादा वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या हीरो क्या यही तुम्हारा लिमिट है, तुम बस इतना ही कर सकते थे, तुमसे मैं ज़्यादा उम्मीदवार हूँ, तुम मुझे कुछ और भी उम्मीद दिलाओ, तुम इतनी जल्दी नहीं हार सकते हीरो, तुम हमें बचा लो हीरो, तुम बचा लो, तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। तभी हम देखते हैं अचानक से जो हमारे मेन कैरेक्टर ओरिन जो खड़ा हो जाता है और इस चीज़ को देखकर लूना बहुत ज़्यादा हैरान होती है। लूना अपना रोना रुक देती है और हम इधर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडी है वो आसपास से जो सेल इकट्ठा कर रहा था। फिर हम देखते हैं वो धीरे धीरे पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरा रीजनरेट हो जाता है। इस चीज़ को देखकर जो इधर लूना की हालत पूरा का पूरा ख़राब होता है। लूना कहता है कि आखिर कैसे, क्या वो सच में नहीं, ये कोई रीजनरेशन एबिलिटी है, आखिर कैसे ये पावर आखिर वो कैसे यूज़ कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। जिस टाइम उसने मेरे ऊपर अटैक किया था उससे पहले ही मैंने खुद के ऊपर खुद अटैक कर दिया था, जिसके वजह से मैंने अपनी सारे के सारे पावरों को छुपा के रखता हुआ मैंने अपने ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरा बॉडी जो है वो ख़त्म हो गया और वो जल चुका था। और उस ख़त्म हुआ या फिर जला हुआ बॉडी के ऊपर से उस पावर को गया है, जिसकी वजह से इसका कोई भी अच्छा खासा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिया। जो भी हो वो था एक अच्छा खासा चीज़, मेरा प्लान वो कामयाब हो गया। और अभी के टाइम पे तुम देख रहे हो जैसे कि मैं मर गया था और मैं फिर रीजनरेट हो गया। तो तभी लूना कहता है कि ओ माय गॉड ये भी पॉसिबल है, मैंने सोचा था तुम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हो, तुम टोटली ख़त्म हो चुके हो, लेकिन इस चीज़ को देखकर तो मेरा दिमाग खिल गया कि तुम्हारे पास सुपर एक्टिव रिजनरेशन एबिलिटी है, इसका मतलब तुम डिस्ट्रॉय होके भी रिकवर हो गए, आखिर ये कैसे मुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सुपर रीजनरेशन टेक्निक काम आने वाला था या फिर कोई स्किल काम आने वाला था, यहाँ पर मुझे कुछ और ही लग रहा है। तुम आखिर ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है गुस्से भरा मतलब ऐसे बोरिंग सा मुंह बनाता है और वो कहता है कि हे तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना। जैसे इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसे, तो वो अपनी एक पोस्ट लेता है मतलब ऐसे बना था और वो कहती है कि लड़कियों के गले में कि यार तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो मेरे सुपर हीरो, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम मुझे सरप्राइज़ दिए हो सुपर हीरो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें ऐसा कही ऐसा कहना चाहिए था ना कॉकरोच। तो जो इधर लूना कहता है कि
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो और तुम ये कैसे मुमकिन, आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार तुम ये क्या कह रहे हो कैसे मुमकिन है? मेरे पास हर एक चीज़ मुमकिन है। मैं कभी भी इस गेम का भी कोई फ़िक्र नहीं करता, इस गेम के प्रोग्राम का भी कोई फ़िक्र नहीं करता, इस गेम के हर एक कैरेक्टर का भी कोई फ़िक्र नहीं करता। मेरे को कुछ आता-जाता नहीं है भई, मैं खुद की तरह खेलता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, कौन कैसा क्या कह रहा है, किसके साथ कैसा हो रहा है, मुझे कुछ आता-जाता भी नहीं, मैं कुछ देखता भी नहीं। इधर जो लूना ये सब सुनता हुआ जो वो कहता है कि सच में, ये कहता है वो खुद को रिलैक्स करता है और एक मुस्कान देता है, वो कहता है कि ओके ऑलराइट, अभी के टाइम पे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा हो गया है और अभी के टाइम पे तुम्हारा एग्जिस्टेंस फिर से आ चुका है। ये सच में गेम की एक कोड एरर है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कोड एरर लेवल का चल रहा है, जो कुछ अच्छा खासा खतरनाक लेवल का होगा और तुम्हारी कलेक्शन अभी के टाइम पे पूरा का पूरा टॉक्सिक वर्ड है। मतलब तुम्हारे अंदर अभी के टाइम पे कुछ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा गर्वारी लग रहा है मेरे को। ये तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था, ऐसा किसी भी वक्त पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम डायरेक्टली मुझे ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने हैक यूज़ किया है। तुम्हारी बातों में मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम कह रहे हो कि मैंने कोई अनजान सा हैकिंग टूल यूज़ किया है, जिसकी वजह से मैं फिर से रीजनरेट हो गया है। तुम तो ऐसा भी कह रहे हो ना। तो इधर जो हमें हैकिंग टूल के बारे में थोड़ा इधर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो हमें बहुत अच्छे से ही मालूम होता है भाई हैकिंग टूल कैसे काम करता है, क्या हाल चाल है। लेकिन भाई मैं बता दूं यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर कोई हैकिंग टूल वगैरह नहीं है, क्योंकि उसका पावर ही कुछ एक्सट्रीम लेवल का है। यहाँ पर उसने एक ट्रिक है ना, मतलब अप्लाई किया, जिसके वजह से ये हुआ है। जो भी हो, ये कोई बग भी नहीं है, एक ट्रिक है। जो भी हो, इधर लूना जो इन सबको सुनता हुआ वो कहती है, तुम अगर कोई भी गेम की बग या फिर कोई भी हैक वगैरह यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा और तुम्हें मैं इजीली मार सकता हूँ। लेकिन ये तुम्हारे बारे में है कि तुम सारे के सारी चीज़ों को मास्टर कर चुके हो। तुम्हारे आईडी पे सारे के सारे एजीआई, कॉइन, विंस, इनटू, एसटीआर सब कुछ मास्टर लेवल का है, जिसके वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा पावर मिलता है। तुम्हारे पास सुपर रीजनरेटिंग हीलिंग स्किल है, सुपर लाइटिंग स्पीड है और जायंट टाइटन का पावर भी है। तुम बहुत ही अच्छा खासा पावर लेवल अप कर चुके हो और तुम्हारे पास बोर्डिंग स्टिक जो एक 99 प्लस लेवल का है। ये तो सारे के सारे चीज़ तुम्हारे पास मास्टर लेवल का है, जिसके वजह से तुम इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। अभी के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिकॉर्ड है और तुम्हारी इस हरकतों की वजह से इस गेम में सारे के सारे कोड पे एरर आता है। तो तब जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा मेरे वजह से यहाँ पर सारे के सारे कोडों का एरर आता है, सॉरी ये मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कह सकता। और मैं कहूँ तो मेरी कैरेक्टर के बारे में, तो मेरा ये कैरेक्टर एक स्पेशल कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये सब होता है। ये कहता है वो तभी वहाँ से जंप करता है और वो सीधा लूना के बराबर चला जाता है और वो कहता है कि तुम ये बेकार की स्टोरी कहना बंद करो और मेरे साथ एक मज़े करो। यह कहता है वो तभी वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है एक अटैक करता है, मतलब आसमान से अटैक कर देता है और उस अटैक का जो लाइटनिंग है वो हम देखते हैं कि लूना के ऊपर जा रहा था और लूना इधर एक मुस्कान देता है। हम देखते हैं वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और तभी जो लूना जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे चला जाता है और वो वहाँ से कहता है कि ओ ऑब्वियसली तुम सही कह रहे हो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बात वगैरह कहता हूँ, कोई बात नहीं ये होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कोई भी बग वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, ये मुझे पता है अच्छे से ही। लेकिन तुम्हारी मूवमेंट गेम की कोड को इग्नोर कर देता है। मतलब इतने ही समझ में आ रहा है कि तुम्हारे कितना ज़्यादा मूवमेंट है। जो भी हो, अभी के टाइम पे तुम बहुत ही अच्छे खासे एक रेस्पेक्ट पब्लिक हो, हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे खासे हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई रेस्पेक्ट वगैरह नहीं करने वाला। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि यार तुझसे कौन रिस्पेक्ट मांग रहा है, तू तेरी तरह रहना, मेरे को मेरी तरह रहने दे। तभी जो उधर जो इधर लूना कहता है कि जो भी हो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम बेकार हो, तुम अभी के टाइम पे किसी काम के नहीं हो और तुम एक बेकार सा ही रहोगे। तुम्हें मेरी मम्मी कभी भी पसंद नहीं करेगा, मेरी मम्मी, हाँ वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है क्या, किसकी मम्मी बे, किसकी मम्मी को इधर लाया तूने? हाँ ये मम्मी, हाँ ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा है मेरे को। फिर वो एक पास्ट को याद करता है जहाँ पर जो है उधर वो जो है कोडिंग में जो है गॉड ने एक बात कहा था कि हाँ मेरी मम्मी का सबसे फेवरेट प्लेस यही जगह है। तो इस चीज़ को वो याद करता है और वो कहता है कि वो गॉड जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था तब वो इस नेम को मेंशन किया था, हाँ मुझे याद आ गया है।
तो इधर हम लूना को देखते हैं। लूना कहता है कि जो भी हो वो ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं करेगा। सुनो, तुम्हारी इस आईडी पे उसे लगेगा कि एक बग है, जिसके वजह से उसने सब कुछ रेडी किया है तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम्हारी हर एक बग को। तो तुम बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारी ख़त्म बहुत जल्द होगा और वो यहीं पर ही होगा। जो भी हो, अभी के टाइम पे मैं तुम्हें कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। वो पहले की तरह ही वो अपने हाथों के ऐसे ऊपर की तरफ करता है और हम देखिए तो हमारे मेन कैरेक्टर का सिर गायब हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि साली तेरी बहन की, ये कहता हुआ वो जो उसकी सर को सिर से रीजनरेट करने लगता है। फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो उसकी तरफ गुस्से में जाता है और वो कहता है कि तू तू क्या सोचता है कि तू तू मेरे को हरा सकता है, तू तेरे वो मम्मी पापा जो भी है वो मेरे को हरा सकता है, इतना आसान है क्या मुझे हराना। ये कहता वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक से जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि उसके लेफ्ट साइड से जो है एक ग्रीन लाइन आता है। मतलब वो जो मॉन्स्टर है ना, वो वहाँ से जो एक अटैक करता है, जो उसका अटैक है मतलब बिना मारे एकदम डैमेज करके मार ही डालना, वो उस अटैक को रेडी करता है और हम देखते हैं वो सीधा अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से चला देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम इधर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो भाई बहुत मुश्किल में था, वो किसी तरह भाई जिंदा था और वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टीम वर्क टाइप मार हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे को टीम वर्क कर करके मार रहा है ना। तो हम इधर हम उसका HP देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उसका HP 30% बचा हुआ है इस बार भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों मुझे बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मार रहे हो, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हो, ये सच में बहुत अच्छा खासा इनहेंस लेवल का हो रहा है। तो इधर जो लूना जो है वो कहता है कि ओ अच्छा, इनहेंस लेवल का सच में, हाँ ये तो होगा ही, और अभी के टाइम पे तुम्हें कुछ करना आएगा भी नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी टाइम में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरी जूते को है ना चाट सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो। अगर तुम उसे चाटोगे और पॉलिश करोगे तो आई होप कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम्हारे ऊपर मेरा थोड़ा भी दया आ जाए। तो हमारे विनकर का ये चीज़ सुनकर कहता है कि क्या क्या कह रहे हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझसे ये बात कहो। तभी जो इधर जो लूना नोटिस करता है कि उसके पीछे से भी सेम साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो लूना जो है हैरान हो जाती है और वो पीछे की तरफ देखता है। वो पीछे की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कब कब आखिर कब तुम यहाँ पर कैसे आए, आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम तो खुद का लाइटिंग स्पीड भी यूज़ नहीं किए हो, आखिर ये कैसे मुमकिन है। तभी जो सामने से साउंड आता है कि ये कोई लाइटिंग स्पीड नहीं है और मैंने लाइटिंग स्पीड यूज़ भी नहीं किया है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और भी हैरान हो जाता है कि इधर भाई हर तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जहाँ पर हम भी देख रहे हैं भाई हर तरफ मेन कैरेक्टर होता है और वो पूरा का पूरा उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर हमें इधर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसी मॉन्स्टर को, और वो मॉन्स्टर कुछ चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फ्यूज हो रहा था। तो हम इधर देखते हैं कि इधर भाई हमारी मेन कैरेक्टर से भरी पड़ा है भाई बारिशों की तरह भाई इधर मेन कैरेक्टर का बॉडी है भाई। देखो भाई कितने सारे हैं भाई, इतने सारे अगर एक साथ मारेंगे तो भाई क्या होगा भाई इसका हालत। कितने सारे शैडो क्लोन है भाई, शैडो क्लोन नहीं, इसे असली क्लोन कहता है, शैडो क्लोन नहीं होता ये भाई, इतने सारे क्लोन एक साथ। तभी जो इधर लूना कहता है कि नहीं नहीं, आखिर कैसे, क्या ये मिरर किंग हाबिक का ये मिरर कॉपी है। तब इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये मिरर किंग हाबिक का मिरर कॉपी है। तो इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतनी बात मत करो, अब बस हमारे साथ कुछ मजे करो, ये वो कहता है। फिर हम देखते हैं इधर जो वो हमारे मेन कैरेक्टर को लूना को एक जो है पकड़ लेता है और साइड से जो है भाई एक एक करके हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे उसके सिर पे मर रहा था और वो लोग एक स्किल का यूज़ कर रहा था, और जो स्किल है बिना मारे मारना, तुम लोगों को पता ही होगा, ये कंट्रोल करता हुआ जो एक स्किल है जिसे मारने की वजह से इधर लूना की हालत ख़राब हो जाता है। उसके नाक से सीधा खून निकलने लगता है बहुत ज़्यादा और उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और वो सारे के सारे एक एक करके या फिर लगातार जो है भाई मारते रहता है कि बिना मारे मारना, और ये इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि इधर लूना के मुंह से सर से हर टाइप से खून निकल रहा था भाई। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इसके टेक्निक मतलब इधर खटाया है कि अगर तुम नहीं मर रहे हो ना तो तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब वो उसे टॉर्चर कर रहा है और वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ और ज़्यादा मत करो, मुझे मार डालो, क्यों तुम मुझे नहीं मार डालते हो, मुझे सीधा मार ही डालो ना, मुझे इतना ज़्यादा दर्द मत दो, मुझे मार डालो। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम विलन बन जाता है और वो कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम मरना पसंद करोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं
मारूँगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारूँगा तो तुम फिर से रीजनरेट हो जाओगे, फिर से रिस्पॉन हो जाओगे और तुम फिर से वही डायलॉग दोगे कि गॉडनेस ऑफ लाइफ लूना। ये सब मुझे नहीं सुनना है। मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि असली सफ़रिंग ऑफ द पेन क्या होता है। आखिर दर्द क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम इधर देखते हैं रूना जो है भाई रो रही थी भाई, इसकी से लड़की की हालत ख़राब होता है। रूना कहती कि नहीं मुझे छोड़ दो या फिर मुझे मार डालो, कुछ भी करो, लेकिन ये मत करो, ऐसा वो चिल्ला रहा था, प्लीज़ मत करो। तो हम देखते हैं भाई इसके सर पे फिर से मारा जाता है और इधर जो लूना अपने मन में कहता है कि अभी के टाइम पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि हाँ, बिना मारे मारना, ये स्किल, ये उसका टेक्निक, ये जो भी है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं दूसरी बार उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा है। फिर हमें इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ मज़ेदार सीन वगैरह दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर जो है अलग-अलग लेवल का पोस्ट लेता हुआ या फिर कैरेक्टरों का जो मतलब एक्टिंग है ना, वो लेता हुआ उसे मार रहा था। तुम इधर देख सकते हो कि एक पोस्ट वो डांसिंग वाला लेता है और वो लेता हुआ आसमान में घुटता हुआ अचानक से आके उसके सिर पे मारता है और ये भी उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटल लेवल का दर्द होता है। फिर वो एक और पोस्ट ले लेता है और वो है बेसबॉल का, जो तुम लोगों को पहचान गए होगे। ये बेसबॉल वाला लेता हुआ भाई जो है वो फिर से जो है उसके तरफ मारता है बेसबॉल से और उसके मुंह में लगता है और वो बहुत बड़ा जो है भाई एक अच्छा खासा दर्द होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसे मतलब लगातार मार रहा था, ऐसे वैसे जैसे उसका दिल चाह रहा था वैसे मार रहा था और वो कह रहा था कि जितना देर तक उसका सिर ना फट जाए उतना देर तक उसे बस मारता ही रहो। तो हमें जब दिखा जाता है कि उसका सिर भी फट जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, उसे मारने के लिए मुझे अभी भी बहुत सारे मतलब रीज़न है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे रीज़न है कि उससे मैं क्यों मारूं। हाँ, उसने मुझे एक बहुत ही ब्रूटल लेवल का दर्द दिया था, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, उसने मुझे अपमान किया था। इस चीज़ों का बदला मैंने लिया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करके। हाँ, वो मैं बदला लिया था, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं था कि वो मेरा दिल को पूरा खुश कर सके। मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करता था, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था उसके वजह से। जो भी हो, अभी के टाइम पे ये मेरा रिवेंज लेने की टाइम है और मैं ये रिवेंज अभी कंप्लीट कर दूंगा। तो हम देखते हैं लूना को, जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, रोई हुई थी भाई, उसके मुंह के नाक से खून निकल रहा था। तो जो लूना जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चिल्लाती है, फिर वो चुप हो जाती है और वो अपनी आँखों को धीरे से एकदम अंदर कर लेती है कि रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो जो बताया जाता है कि लूना खुद को रिलैक्स कर लेता है। वो बस अभी के टाइम पे यही चाहता है कि ये ब्रूटल, ये खतरनाक, ये नॉन स्टॉप लेवल का दर्द खत्म हो जाए। वो ये खराब सपने से बाहर निकलना चाहता है कि ये कब खत्म होगा। हम इधर देखते इधर लगातार हमारा मेन कैरेक्टर जो है धपर मार रहा था भाई, 2-4 जिसको जब मन चाहे जाके मार रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर का एक कॉपी कहता है कि वेल, अभी के टाइम पे इतना तो हो गया है कि ये सब खत्म होने वाला है। ये तो सच में अच्छा खासा हो गया और मेरा ये सारे के सारे प्लान भी सॉल्व हो गया है और उसका भी दिमाग भी ठीक ठाक हो गया होगा इतना मार खाने के बाद। जो भी हो, अभी के टाइम में बस एक ही बंदा है जिसे मुझे कंट्रोल करना है और है वो मॉन्स्टर। तो हम इधर देखते हैं उस मॉन्स्टर के पास भी बहुत सारे जो है शैडो क्लोन होते हैं, ठीक है, और वो उस मॉन्स्टर को हैंडल कर रहा था। तो हम इधर देखते हैं वो मॉन्स्टर जो हमारे मेन कैरेक्टर की जितने शैडो क्लोन है उनको ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो वैनिश हो जाता है, फिर वो फिर से रिस्पॉन हो जाता है। मतलब रिस्पॉन नहीं कहेंगे, ये फिर से जो शैडो क्लोन बना लेता है हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे एक साथ। अब उसके पास मिरर का पावर है तो वो ये बना ही सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम देखते हैं इधर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा खाता हुआ है, वो हमें मार के भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम हैं ही इतने सारे एक साथ डुप्लीकेट। वो कितने को मारेगा भाई, कितने को। तो हम देखते हैं इधर और भी सारे डुप्लीकेट होता है और इधर वो मॉन्स्टर का हालत जो दिमाग विमाग सब कुछ ख़राब हो जाता है कि इतने सारे आखिर इधर कहाँ से आ रहा है, मैं मर के कम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर होने के बाद इसका दिमाग थोड़ा कम कर रहा है। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी हो, इधर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो स्पीड से जाता हुआ वो सीधा उसके जो गाल है ना भाई, उसके गाल पे फिर से अटैक कर देता है और वो अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है। वो अटैक खाने की वजह से वो बहुत दूर जाके गिरने वाला होता है। फिर दूसरी साइड से जो एक और
क्लोन आके वो उसे मार देता है उसके गल पे, जिसके वजह से वो फिर से दूसरी तरफ जाने लगता है। मतलब भाई दोनों टाइप से है ना, दोनों साइड से उसे धपड़धप मारता हुआ, मतलब ऐसे इधर से मारता हुआ, इधर से मारता हुआ, इधर से मारता ऐसे चल रहा था। सारे के सारे शैडो क्लोन जितनी भी थे ना, वो सारे के सारे स्टिक को एकदम टाइट करके पकड़ लेता है और वो सारे के सारे एकदम रेडी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो एक साथ जो है भाई उस चीज के ऊपर अटैक करता है, वो जो मॉन्स्टर है ना भाई, सारे के सारे एक साथ भाई। तो तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा ब्रूटल लेवल का होगा। सारे के सारे लोग जो एक साथ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो मॉन्स्टर जो पूरा जलने लगता है और वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है भाई, क्या बताऊँ तुम्हें, मतलब समझा नहीं पाऊंगा भाई, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मतलब ये भाई अलग ही लेवल का है भाई, ये एक्सप्लोजन था भाई बहुत ही अलग लेवल का। तो हम देखते हैं इधर जो है शैडो क्लोन वगैरह सारे के सारे खड़े होते हैं और इस अटैक के बाद, और इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रिमूव शैडो क्लोन्स। तो हम देखते हैं कि वो सारे के सारे शैडो क्लोन जो रिमूव हो जाता है और मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल ठीक है, अभी के टाइम पे जाना चाहिए उसके सामने। तो हम देखते हैं कि वो नीचे उतरता है और वो धीरे धीरे सामने आने लगता है और वो कहता है कि सेकंड स्टेज ये खत्म हो गया है। मतलब इसका जो स्टेज था, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज ऐसे स्टेज था, वो कहता है कि सेकंड स्टेज खत्म हो गया है और अभी के टाइम पे अच्छा खासा भी चल रहा है और अभी के टाइम पे कुछ करने का है भी नहीं। क्या कहते हो कॉकरोच? तो हम देखते हैं उधर नीचे लूना बैठी होती है, उसका हालत जो है खराब होता है। तो उधर हम लूना को देखते हैं जो इधर जो रो रही थी और वो रोती हुई वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? तो हम इधर देख ले, लूना कहती है कि हाँ तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये तुम्हारा चॉइस नहीं है। और एक्चुअली अभी के टाइम पे कहूँ तो अभी के टाइम पे ये पॉइंट भी नहीं है। मैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम जितने जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी अच्छा होगा कि गेम ख़त्म होने वाला है। ये फिर से ऐसे खिलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बर्बादी होगा ही। हमारे मेन कैरेक्टर जो इधर कुछ सुन नहीं रहा, क्या है भाई क्या बोला, तेरा दिमाग ख़राब है। फिर वो उसे मारने के लिए ऐसे जा रहा था कि बिना मारे मारना, और जब लूना जो इस मार को खाने के लिए वो रेडी हो जाता है और बोलता है, वो अमर मिनकर का कहता है कि तुम ये बेकार के बात कहना बंद क्यों नहीं करते हो यार, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हाँ तुम्हें चाहिए क्या, समझ नहीं आ रहा, तुम बस मार ही खाना चाहते हो मेरे हाथ से। तो देख लूना एकदम मार खाने के लिए रेडी होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे कुछ नोटिस करता है और वो पीछे कुछ नोटिस करता है, वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर का बॉडी है ना, उससे ऐसा लाइट जलने लगता है। तो इधर जो हमारे लूना होता है वो कहता है कि फाइनली वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या स्टार्ट हो चुका है? तो इधर लूना कहता है कि थर्ड स्टेज, वो थर्ड स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो थर्ड स्टेज पे क्या स्विच हो रहा है। तो जो इधर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो? तो हम देखते हैं अचानक से वहाँ से जो है भाई उस बॉडी से जो कुछ उड़ने लगता है भाई ग्रीन जैसा, मतलब ये जो ग्रीन उसका अटैक टाइप था ना, ये अटैक टाइप कुछ उठता है और उठता वो आसमान में ऐसे होल करता हुआ वो वहाँ से एकदम गायब हो जाता है। मतलब वो चीज़ से वो निकल जाता है, मतलब उस गॉड का जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से जो वो गॉड एकदम निकल जाता है। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो गया तो गया किधर। तो इधर वो देखता है कि इधर जो है वो उसका जो बॉडी है ना, उस मॉन्स्टर का बॉडी, इधर उसका बॉडी भी नहीं होता है। पहले मैं भी सोचा था कि इसका सोल चला गया है, लेकिन नहीं, उसका बॉडी भी चला गया है। तो वो सोचने लगता है आखिर क्या हुआ है अभी के टाइम पे, और ये क्या कहूँ मैं, उसका बॉडी तो वहाँ पर गिरा हुआ था, मैंने खुद मारा था, लेकिन आखिर ये कैसे, मतलब कैसे, क्या क्या हो रहा है, क्या ये आखिर क्या हो रहा है, आखिर मैं अभी के टाइम पे क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो जो लूना भी डिसअपॉइंटेड होता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे उसका थर्ड स्टेज शुरू हो चुका है और वो जा चुका है उस प्लेस पे जिसको वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, और वो प्लेस है द ह्यूमन वर्ल्ड। फिर से सीन चेंज होता है और हमें इधर ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इधर देखते हैं कैप्टन लव और आसपास जो स्टाइलाइट नॉर्मल प्लेयर वगैरह या जितने भी बंदे वगैरह है, वो सारे के सारे जो आसमान की तरफ देखता है कि उनके ऊपर एक शेडो आ चुका है। तो वो लोग आसमान की तरफ देखता है, वो चांद की तरफ जो एक बॉल जैसा कुछ होता है, ये कुछ क्या कहूँ, ये कुछ कोशिका की तरह होता है। तो इधर जो है इधर रियोर जो अपने मन में कहता है कि फाइनली वो आ चुका है, वो मॉन्स्टर जैसा मैंने सोचा था कि हीरो उसे हैंडल कर लेगा, वो उसे हैंडल करने के बाद भी वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम देखते हैं वो मॉन्स्टर, वो जो पार्टिकल है ना भाई, वो पर आता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो हम देखते हैं उसके आगे तरफ जो है कुछ भाई चीज़ें लड़ने लगता है ना, बॉडी ऐसे लड़ने लगता है। अदर जो है हम देखते हैं अचानक से जो वहाँ से कुछ आने लगता है बहुत स्पीड से अटैक टाइप। तभी जो इधर रियोर कहता है कि सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ से भाग जाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके।
तो हम देखते हैं भाई वो चीज़ जो है ना, वो भाई बॉल है भाई, वो इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा विलेज उसके अंदर आ जाएगा। और हम देखते हैं सभी लोग जो आसमान की तरफ देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि जो पेन ने जब ऑलमाइटी पुश का अटैक किया था ना लीफ विलेज पर, वैसा ही भाई इधर भी हो रहा है। और वैसा जहाँ पर लीफ विलेज के लोगों का जो फेस रिएक्शन था जैसा था, यहाँ पर सब लोगों का फेस रिएक्शन वैसा ही है कि भाई सब लोग मरेंगे अभी। तो हम देखते हैं वो जो चीज़ है ना वो सीधा आके उस विलेज पे टक्कर लग जाता है और यहाँ पर सरफेस पे भाई बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। और हम इधर देखते हैं नॉर्मल प्लेयर जो है वो आपस पे इधर उधर धक्क धक्क कर इधर उधर जिधर पड़ रहा है, मतलब उधर ही जाके गिर रहा है। बहुत ही अच्छा खासा इधर एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा था। तो इस एक्सप्लोजन में हमें पता ही चलता है भाई इसका हालत क्या होगा, क्या कितना ख़राब होगा। ये विलेज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मतलब वो पेन की तरह, पेन ने जैसा अटैक किया था वैसा ही इधर सीन हो रहा है भाई, सेम टू सेम भाई, करीब सेम टू सेम है। तो फिर जो है इधर सीन चेंज होता है और हम इधर गॉड की वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो लूना को पकड़ के कहता है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो और तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे पूरी तरह से ये खुल के बताओ, तुम आखिर ये क्या कहना चाहते हो। वो डीमन आखिर वो फिर से कैसे आ चुका है और वो फिर से कैसे रीजनरेट हो रहा है, तुमने रीजनरेट उसे नहीं किया है, आखिर कैसे, मुझे पूरा का पूरा बताओ ना। तो इधर जो है वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो वो कहता है हमारे मेन कैरेक्टर कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा पावर था कि तुम उस वर्ल्ड पे जा सकते थे, तुम ह्यूमन वर्ल्ड पे आ सकते थे और तुम इस वर्ल्ड पे भी आ सकते थे उस मॉन्स्टर के साथ, तो तुम अभी के टाइम पे क्या कह रहे हो। तो जो लूना उसे कह रहा है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हुआ, देखो मेरे पास अभी के टाइम पे उस गॉड का कोई भी पावर नहीं है। तुमने जितनी बार भी मुझे देखा था कि मैं उस आयाम से आ रहा था, उस टाइम ने तुमने देखा होगा कि या तो वो हाथ मेरे को आके ले गया था, या फिर मैं उस हाथ में था, या फिर उसने खुद आके मेरे को ले गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे एक बार भी बुलाया, उसने जब आया मेरे को ले गया। मेरा यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है कि मैं इस आयामी को मैं तोड़ पाऊँ, ह्यूमन वर्ल्ड और इस गॉड वर्ल्ड की मैं आयामी को तोड़ पाऊँ, इसकी औकात नहीं है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ अभी के टाइम पे, और वो अगर नहीं चाहे तो हम इधर से नहीं निकल सकते। तो हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ों को सुनकर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल के डैम तुम कोई काम की नहीं है, तुम एक यूजलेस लड़की हो, कॉकरोच। ये कहता है उसे दूर धकेल दे के फेंक देता है। और तो जब हमारे मेन कैरेक्टर अपने हाथों को खोलता है और वो उसकी फ्लेम जो स्किल है उसे वो यूज़ करता है, जो उसी गॉड ने उसे दिया था एक गिफ्ट की तौर। तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो फ्लेम आता है और इधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मुझे उस विलेज को दिखाओ। तो हम देखते हैं कि इधर जो उसके हाथ पे एक बॉल दिखाई दे रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये बॉल जैसा क्या है, ये पर्टिकल क्या है, मेरे को वो दिखाओ, मेरे विलेज को। आखिर तुम ये क्या दिखा रहे हो मेरे को मेरे विलेज के सामने की तरफ से दिखाओ। तो हम देखते उधर साइड से जो लूना कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि उसका ये 3rd स्टेज है। तो इधर जो भाई एक जो चीज़ मैंने नोटिस किया है और वो ये है कि जो है हमारा मेन कैरेक्टर जब उस चीज़ में जो है उसका विलेज देखने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम उसे एक बॉल दिखाई दे रहा था, मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यही उसका विलेज और ये ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सेम टू सेम नारुतो में था भाई, तुम लोगों को याद होगा अगर तुम लोग देखे हो शिपुडेन नारुतो, तो उस पर जो पेन जब अटैक करता है, जब नारुतो वहाँ पर समन होता है, तो उधर जो है कामागुंचा मतलब वो फ्रॉग वगैरह थे ना, वो लोग कह रहे थे आखिर हम कहाँ पर स्पॉन हो गए, हमें तो ना विलेज पे ना स्पॉन किया था, इधर हम कहाँ पे आ गए, इधर ये सब कुछ इतना तोड़ा फोड़ा क्यों है। तो जब वो लोग बिलीव कर नहीं पा रहे थे कि ये लीफ विलेज पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। जब उन्होंने होकागे का वो फेस वगैरह देखा था पहाड़ पे, तो तब उन्होंने यकीन किया था। तो वैसा हाल भी यहाँ पर है, ये पहले यकीन नहीं कर रहा था हमारा मेन कैरेक्टर, फिर लूना की बातों को सुनकर जब वो यकीन करता है, फिर लूना इधर कहता है कि फाइनल फाइट अभी के टाइम पे शुरू हो चुका है, पता नहीं कि ये कैसा जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और ह्यूमन वर्ल्ड बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो ये कहता है लूना। फिर जो सीन चेंज होता है और हम ह्यूमन वर्ल्ड पर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं रियोट जो है अपने आंखों को बंद करता हुआ वो अपने हाथों को सामने की तरफ करा था, और वो मतलब सोचा था कि वो मर गया, लेकिन वो देखता है कि उसका जो पावर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत बैक आ चुका है, वहाँ पर एक शील्ड बन गया था, एकदम एक शील्ड बन गया था। और जो वो देखता है कि उसके सामने एकदम शील्ड बन जाता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत पावर है। उधर जो है स्टारलाइट जो है मतलब ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान होती है और स्टारलाइट कहती है कि रियोट रियोट। तो हम देखिए इधर रियोट के मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसका जितना भी मैजिकल पावर था वो सारे का सारे वही पर दे चुका था। तो इधर जो वो कहता है स्टारलाइट कि रियोट
तुमने तुमने अपनी मैजिक को यूज़ क्यों किया? तुमने मुझे बचा लिया रियोट, तुमने ये करके अच्छा किया है, लेकिन तुम्हारी हालत जब हम देखते हैं रियोट कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुमने पहले मुझे बचाया है स्टारलाइट, एंजल स्टारलाइट, तुमने ही मुझे पहले बचाया है। जिस टाइम मेरा हालत सबसे ज़्यादा ख़राब था उस टाइम तुमने मुझे खिला खिला के बचा लिया है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये करूँ, क्योंकि मैं हेवन का रूलर हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता हूँ तो इस हेवन का रूलर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसा वो कहता है। फिर वो कहता है कि जो भी हो, अभी के टाइम पे ये कहता तभी जब वो नीचे गिर जाता है, मतलब बैठ जाता है अपने घुटने पे। और उधर जो है वो हमारा जो उरुस है वो कहता है कि हे रियोट, आखिर तुम इतना ज़्यादा मुश्किल काम क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम भूल चुके हो क्या? हाँ, तुम एक हेवन के रूलर हो, तुम्हें ज़िंदा रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अगर तुम नहीं होगे तो हेवन का क्या होगा? और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को भी और स्टार को भी बचा सकता हूँ, बस तुमने अपना पावर यूज़ किया इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो भी हो तुम बेफिक्र रहो। तो हम देखते हैं स्टारलाइट जो रियोट की नाम ले रहा था अपने मुँह से कि रियोट, और एकदम देखते भाई आसपास जितने भी प्लेयर थे भाई सारे के सारे भाई इधर उधर पर के मर चुके हैं भाई सब। सारे के सारे प्लेयरों का डेड बॉडी इधर गिरा हुआ होता है। तभी जो स्टारलाइट आसपास देखती वो रो देती है और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बंदे मतलब मर चुके थे और कुछ ही जिंदा थे। और जो रियोट कहता है कि डैम, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खराब सा हो गया है, और ये तो हमारी एकदम सामने है। आखिर ये चीज़ है क्या और इससे क्या होने वाला है? लगता है इससे वो चीज़ शुरुआत होने वाला है। तभी वो देखता है कि उसके जो ऊपर है ना, उसके जो चीज़ के ऊपर जो स्टारलाइट कहती है कि वहाँ पर कुछ हिल रहा है। आखिर वो क्या हिल रहा है? स्टारलाइट अपने मन में कहता है। हम देखते हैं वहाँ से एक जो चीज़ है बॉल की तरह वो छिटक के ना या रियोट की और या की मतलब सामने गिरता है, तुम देख सकते हो। तो जो वो लोग इस चीज़ को देखता है वो कहता है आखिर ये क्या है, मतलब ये चीज़ है क्या भाई, ये कहाँ से आ गया? तभी जो रियोट इधर साइड से कहता है कि स्टार जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी भागो जल्दी। वो कह रहा था तभी जो हम देखते हैं अचानक से एक हाथ भाई टेंटिकल जैसा कुछ आके जो इधर स्टार की एकदम पेट के अंदर घुसा देता है, और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पेट के अंदर पूरा का पूरा घुस चुका है। और जो स्टार जो है कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो रो रही थी और वो यही बस कहने की कोशिश कर रही थी कि मेरा 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 भाई, मेरा बड़े भाई ओप्पा भाई, ऐसा कह रहा था। और हम देखते हैं उसका बॉडी जो वो नीचे गिर जाता है। फिर जो हमें उस मॉन्स्टर का पूरा बॉडी शेप दिखाया जाता है भाई, जो बहुत बड़ा मॉन्स्टर था भाई। ये कैसा लेवल का मॉन्स्टर है समझ नहीं आ रहा भाई। इसका आँख किधर है, क्या किधर है भाई? हम देखते हैं कि इधर स्टार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और ये मॉन्स्टर जो है भाई इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ रहा था रियोट के ऊपर, और ये इधर खड़े होता है। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके फ्लेम में मतलब आग में ये सब देख रहा था, और मेन कैरेक्टर जो है इस हादसे को देखता हुआ और वो खुद का नाम सुनता हुआ कि मेरे बड़े भाई, उसका दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है, उसकी आग वाग सब कुछ लाल हो जाता है। मतलब भाई तुम समझ सकते हो अगर तुम्हारी छोटी बहन को कोई मारेगा तो तुम्हारा खून कैसे नहीं खौलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर का खून पूरा का पूरा खौल चुका था, और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुमने मेरी छोटी बहन को मारा, मैं तुमको पूरा ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कहता वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और यही पर भाई उससे उसका गुस्से वाला ये फॉर्म दिखाता हुआ भाई ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे को भाई पसंद आया, क्योंकि लूना को जो लेवल का मार दिया था ना भाई, ये मार मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया जो मैं आपको कह के समझा नहीं सकता। मेरे को ये चीज़ पढ़ के भाई बहुत मज़ा आ रहा था, देख के भी बहुत मज़ा आ रहा था, और मेरे को बस उत्सुक हो रहा था कि मैं आप लोगों को कब सुनाऊँ, ठीक है यार, कब दिखाऊँ। जो भी हो आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद होगा। मेरा एक ऑडियंस है मेरा भाई, जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी लूना को एकदम देख ही नहीं पाता भाई, मैं भी नहीं देख पाता भाई, मेरे को भी उसको देखकर गुस्सा आता है, ठीक है। जो भी हो यहाँ पर ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर इतना खतरनाक कुछ हो गया, लूना को इतने खतरनाक तरीके से कूटा है उन लोगों ने, मज़ा आ गया। जो भी हो हमें एंड में एक बहुत ही खतरनाक स्पॉइलर देखने को मिला कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो खून है वो खौल चुका है उसके बहन को मारने की वजह से। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में वो ऐसा भी हो सकता है कि इस गॉड वर्ल्ड को ही ख़त्म कर दे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को नहीं पता भाई कैसा करेगा, वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई होप कि आप लोग भी होंगे। अगर आप लोगों को देखना है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक कर ले, क्योंकि मुझे
पता है कि आप लोगों को पसंद आया है। तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर ले और नेक्स्ट चैप्टर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, मैं एक नया मंगा लाऊंगा। अब ज़्यादा तो लोग बोल रहे हैं कि वो जो मंगा है ना वो मैं एक्सप्लेन ना करूँ, जो मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था वो इसका पिछला वीडियो, वो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ना अपलोड करो। बोट में तो मेरे को मिला था भाई 80% की एक्सप्लेन करो, अभी के टाइम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन ना करो। तो आप लोग प्लीज़ ये थोड़ा कमेंट करके बता देना कि एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। बोट में तो ज़्यादातर था भाई एक्सप्लेन करो, और अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन मत करो। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या मैं कोई और मंगा लाऊँ या फिर उसी मंगे को कंटिन्यू करूँ, या तुम प्लीज़ मतलब बता देना वो मंगा को। और हाँ, ये मंगा तो कंटिन्यू होगा, डोंट वरी, ये मंगा पूरा का पूरा खत्म होगा, फिर जो होगा होगा देखा जाएगा। हाँ, तो हाँ, अगर आप लोगों ने एक चैप्टर देखना है तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।